नमस्कार साथियों। आज हम कुछ बीजगणित के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछे तो इसमें पक्षांतरण से बन सकता है। इसमें पक्षांतरण से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछे तो ये ऐसे बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab बराबर से उधर जाएगा तो माइनस 2ab। तो ये ऐसे बन सकता है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इससे भी बन सकता है। इससे बनेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab उधर जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। तो इनके पक्षांतरण से दो और फॉर्मूले बन सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसके पक्षांतरण से तीन ये फॉर्मूले थे। इसके बाद आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यह फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए। अब इसमें कुछ चिन्ह चयन से बन सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी ऐसे हो यदि, तो जब ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर ही आएगा, प्लस का आएगा, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये दो ए बी गुणा हो रहे हैं, इनमें यदि एक माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। जैसे ए एंड बी गुणा होंगे तो बी माइनस का है तो ये होगा माइनस ए बी, फिर बी सी गुणा होंगे तो भी माइनस का, और सी ए दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का होगा। तो ये चिन्ह चयन से जब भी बनता है तो ये ध्यान रखना होता है कि इसमें प्लस माइनस कौन से में है। अब यही दो माइनस के हो सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी। यदि ऐसा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस के ही रहेंगे हमेशा ही। अब यहाँ चेंज होंगे, प्लस 2, अब चेंज कर दो, ए एंड बी है माइनस के आएंगे, माइनस ए बी, बी एंड सी दोनों ही माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, फिर सी ए ये माइनस के आएंगे। एक संख्या माइनस की है तो माइनस का हो जाएगा, पर दोनों माइनस की है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये इसमें फॉर्मूले बनते हैं। अब अगला, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये इस तरीके से, कई बार इसको गुणा करके भी लिखा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये गुणा करके और कॉमन लेके दोनों तरीकों से इसको लिखा जा सकता, सूत्र एक ही है। दूसरा बनता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इसको भी आगे आप यदि इस तरीके से लिखना चाहें तो ये ऐसे बन सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये लिखने के तरीके अलग हैं, बाकी सूत्र एक ही है। इसके बाद तीसरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इस तरीके से होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बना इसी से ही है, इसी से ही है। इसका बराबर से उधर पक्षांतरण करके इन बना सकते हैं। इससे अपन मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। और इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। इसमें प्लस ए बी होता है, केवल ये एक ही पद माइनस का होता है, इसमें ये पद माइनस का होता है। प्लस वाले में ध्यान रखना है, प्लस वाले में ये एक माइनस का पद है और माइनस वाले में ये एक माइनस का पद। ये सूत्र अभी रीट एग्जाम लेवल 2 में पूछा भी गया था, फॉर्मूले को ही पूछा गया था, इसको इस फॉर्मूले को सीधा पूछा गया था। तो ये इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है कि ये माइनस ए बी होता है। अब थोड़ा सा ये चीज सीख लेते हैं, ये सूत्र इससे कैसे बना। ए प्लस बी का होल क्यूब का जो सूत्र है वो ऐसे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये जो है इससे कैसे बनेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ज्ञात करने के लिए देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसके बराबर लिखना है तो ये रहेगा और ये पद उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये आएगा 3ab ए प्लस बी आएगा। पक्षांतरण किया गया, ये बराबर से उधर जाएगा माइनस होगा। अब इन दोनों में a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी कॉमन, तो इसमें बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब था, a प्लस बी का होल क्यूब था, एक कॉमन ले लिया, शेष 2 पावर बचेगी, माइनस इसमें से ये कॉमन ले लिया, शेष बचेगा 3ab। अब इसको थोड़ा सा हल करना है, a प्लस बी, इसको हल करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर ये माइनस 3ab। अब 2ab में से 3ab घटाएंगे तो शेष बचेगा माइनस ab। तो ये फॉर्मूला इसी से ही बना है, a प्लस बी और इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इस फॉर्मूले को इसी से ही बनाया गया। तो आप ये इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इसके गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इस तरीके से फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में 2 विशेष शर्त है। एक पहली शर्त, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो यदि ए बी सी का योग 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो इस पूरे से गुणा होकर ये टोटल 0 हो जाएगा, मतलब केवल यही बचेगा, इसके बराबर 0 होगा। और इसके बराबर 0 होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का बराबर से इधर पक्षांतरण कर दीजिए, यह आ जाएगा 3abc प्लस के हो जाएंगे, यह इस तरीके से। दूसरी शर्त है वो भी ऐसा ही है, यदि a बराबर b बराबर c हो, यदि ये तीनों बराबर हो, मतलब ए एन बी बराबर है तो इनका गुणा बी एन सी बराबर है, इनका गुणा ये बराबर आएंगे, और ए बी का गुणा करो ए एन बी बराबर है, ए स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे सारे, ये सारे कटेंगे, 0 हो जाएगा, और फिर वापस वही 0 से गुणा होगी, पूरा ही पद 0, सेम शर्त लागू होगी। यदि तीनों ही बराबर हैं तो भी ऐसा ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc, ये सेम है। यदि तीनों बराबर हो या तीनों का योग 0 हो तो ये 2 विशेष शर्तें लागू होती हैं। इसके बाद में 4 पावर का भी आता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर करना तो ए की पावर 4 हो जाएगी प्लस बी की पावर 4 हो जाएगी प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
ये तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर आ जाएगी। मतलब आपको जैसे इसका सूत्र पूछा हो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर क्या होगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो -2ab, और इसका भी पूरे का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 पावर का बनता है तो ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ फॉर्मूले ये बीजगणित के बनते हैं।